नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल। हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहद जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी ब्लाचौक गिरिडीह। 6 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के मुख्य गेट पर किया तालाबंदी। विश्वविद्यालय से स्नातक सेमेस्टर 2 के परीक्षा परिणाम सुधार करने की हुई मांग। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने मुफस्सिल थाना अंतर्गत उसरी जल प्रताप संचालन समिति के सदस्यों को प्रदान किया आईडी कार्ड और लाइफ कार्ड। समिति के सदस्य अब पुलिस के साथ मिलकर पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की सुरक्षा का रखेंगे पूरा ध्यान। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी सदस्यों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। 10 जनवरी को सभी कर्मचारी भोजन अवकाश के पूर्व 1 घंटे का करेंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल। चैताडीह में लंबे समय से संचालित एक अवैध आरा मिल पर वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के नेतृत्व मिल को किया गया पूरी तरह से ध्वस्त। 2 लाख से अधिक कीमत लकड़ियों को किया गया जब्त। और पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय पर भाजपाइयों ने प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और वेरू नाचिया की मनाई जन्म जयंती। दोनों आत्माओं की जीवनी पर डाला गया प्रकाश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को गिरिडीह कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी की गई। इस दौरान स्नातक सेमेस्टर 2 की परीक्षा परिणाम में सुधार की मांग विश्वविद्यालय से की गई। इस दौरान प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रमुख आशीष सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन होने के नाते देश भर के सभी महाविद्यालय परिसर में छात्र हित के लिए हमेशा से आवाज उठाते आ रही है। नई शिक्षा नीति लागू होने पर किस विषय को किस सेमेस्टर में पढ़ना है उसकी जानकारी छात्र छात्राओं को पता नहीं है। नियमित क्लास नहीं होते और जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसके ना ही कॉलेज में प्रोफेसर है और ना ही पुस्तकालय में किताब है। उसके बाद जब छात्र छात्राएं अपने मेहनत से परीक्षा लिखते तो उसे 2, 4 और 5 मार्क्स के लिए फेल कर दिया जाता है। नगर मंत्री उज्जवल तिवारी ने बताया कि 6 सूत्री मांगों में स्नातक सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में सुधार की मांग, स्नातकोत्तर और स्नातक में जिस प्रकार पूर्ण में नामांकन लिया जाता था उसी प्रकार लेने, CUET से छात्र छात्राओं पर आर्थिक बोझ न देने, शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने, नई शिक्षा नीति के तहत पुस्तकालय में पुस्तक उपलब्ध करवाने, बीएड में दूसरे मेथड पेपर की पढ़ाई इसी क्षेत्र में प्रारंभ करने, परीक्षा और परीक्षा समय पर लेने और परिणाम जारी करने की मांग शामिल है। मौके पर जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू, कॉलेज अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, कॉलेज उपाध्यक्ष विकास वर्मा, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, सुमन चौधरी, कॉलेज उपाध्यक्ष नितेश तिवारी, गुलशन यादव, चंदन ओझा, शशि रजक, राहुल पांडे, प्रकाश कुमार, विकास कुमार, अंजलि कुमारी, चुनमुन शर्मा, कविता कुमारी सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थे।
हम सभी जानते हैं किस तरीके से 70% छात्रों को सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में फेल कर दिया गया है। ये एक सोची समझी झारखंड सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के साजिश का नतीजा है। आप समझिए ये कितनी बड़ी साजिश है कि जो छात्र अपने जो ग्रेजुएट ही नहीं हो पाएंगे, किताबों की व्यवस्था है ना, यहाँ पे अन्य और भी कोई सुविधा जो छात्रों के हित की सुविधा है ना उसकी व्यवस्था है। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे ना तो किसी विषय में एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की जल्द से जल्द आपूर्ति हो, बिजली की समस्या को सुधार किया जाए और जो हमारे जो भी छात्रों के रिजल्ट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है आए दिन, उसको तत्काल रूप से बंद किया जाए और उसको फिर से सुधार किया जाए। पहले इंग्लिश का क्वेश्चन आया था और हिंदी का भी आया था, तो हम लोग को पता नहीं था कि किस चीज़ का आएगा और हम लोग हिंदी पढ़ के आए थे और यहाँ पे इंग्लिश का एग्ज़ाम लिया गया, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से दे भी नहीं पाए और यहाँ पे पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है। हम लोग एक तरह से मेहनत करते हैं ताकि हम लोग पास हो सके, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जाता है। हम लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से पैसा लगता है। हम लोग गरीब छात्र हैं और हम लोग पढ़ने के लिए इतना मेहनत करते हैं और यहाँ पे बार फेल किया जा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि प्रैक्टिकल नंबर भी बहुत कम मिलता है, तो हम चाहेंगे कि हमारे रिजल्ट को फिर से सुधार किया जाए। ये धन्यवाद। उसरी जलप्रपात संचालन समिति के सदस्यों को बुधवार को पपरवाटाड़ स्थित कार्यालय कक्ष में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने आईडी कार्ड और लाइफ गार्ड दिया। इस दौरान गिरिडीह पुलिस के साथ मिलकर इन लोगों को सैलानियों की सहायता करने की बात कही गई। इस बाबत श्री शर्मा ने कहा कि उसरी जलप्रपात संचालन समिति के सदस्यों से मुलाकात की गई। इसमें अध्यक्ष से बातचीत हुई कि गिरिडीह पुलिस और जलप्रपात संचालन समिति मिलकर सैलानियों की सुरक्षा करे। पुलिस के साथ समिति के सदस्य मिलकर पर्यटक स्थल पर सैलानियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। समिति के सदस्य असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर पुलिस को सूचना दे। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के जितने भी पिकनिक स्पॉट है वहां फरवरी माह तक पश्चिम बंगाल और गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों से सैलानी परिवार वालों के साथ घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में उन सभी को सुरक्षा प्रदान करना गिरिडीह पुलिस की प्राथमिकता है। अब उसरी जलप्रपात संचालन समिति के सदस्यों का भी कर्तव्य उतना बढ़ गया है जितना पुलिस का, इसलिए इन सभी को आईडी कार्ड और लाइफ गार्ड उपलब्ध कराया गया। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान मौजूद थे। आज गिरिडीह में मुफस्सिल थाना अंतर्गत उसरी जलप्रपात संचालन समिति के सदस्यों से मुलाकात की गई और इनके अध्यक्ष से बातचीत की गई और हम लोगों के गिरिडीह पुलिस की तरफ से हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो ये संचालन समिति है वो पुलिस के साथ मिल करके उस पर्यटन स्थल पर आने वाले सैलानियों की सुरक्षा का जो है पूरा ध्यान रखें और वहाँ जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करके और पुलिस को बताएं। वर्तमान जो समय है वो लगभग अभी पिकनिक का समय चल रहा है, जिसमें लगभग फरवरी माह तक लोग सैलानी यहाँ पर दर्शन और घूमने के लिए परिवार के संग आते हैं और एक बड़ी संख्या में वेस्ट बंगाल से भी लोग आते हैं और गिरिडीह के जिला के आसपास के भी काफी सैलानी यहाँ पर आते हैं। मैंने स्वयं एक दिन जब मैं भ्रमण कर रहा था तो मैंने कई लोगों को वहां पर देखा जो बाहरी राज्य से आए हुए थे। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए जो भी पर्यटन स्थल पर बाहर से जो सैलानी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा हेतु और उनकी जो है किसी भी प्रकार के उनके परिवार को किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इन सभी चीजों के लिए संचालन समिति के सभी अध्यक्ष और सदस्यों को पुलिस की तरफ से एक आई कार्ड भी आज इशू किया गया है और इन सदस्यों को स्पेशली ब्रीफिंग किया गया है कि आप पुलिस के साथ सहयोग करते हुए और काम करें और लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी सदस्यों ने बुधवार को भंडारीडीह स्थित कार्यालय के बाहर 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में विकास अधिकारियों तथा कर्मचारी शामिल हुए। इस बाबत बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि LIC के सभी श्रमिक संगठनों, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, LIC क्लास 1 अधिकारी संघ, विकास अधिकारी संघ के ज्वाइंट फ्रंट के द्वारा यह प्रदर्शन कार्यक्रम आहूत किया गया।
जॉइंट फ्रंट ने 4 लंबित मुद्दे को लेकर यह कार्यक्रम किया, जिसमें 1 अगस्त 2022 से देय वेतन पूर्ण निर्धारण पर तुरंत वार्ता प्रारंभ किया जाए। एनपीएस कोष में प्रबंधकीय अनुसंधान 10 से बढ़ाकर 14% किया जाए। सभी संवर्ग में रिक्त पड़े पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए और कर्मचारियों अधिकारियों के मुद्दे पर प्रबंधन की एक तरफा कार्रवाई बंद किया जाए। इन 4 मुद्दों को लेकर 10 जनवरी 2024 को एलआईसी के सभी अधिकारी, विकास अधिकारी तथा कर्मचारियों के द्वारा भोजनावकाश के पूर्व 1 घंटे का राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जाएगा। कार्यक्रम में संजय शर्मा, राजेश कुमार उपाध्याय, उमानाथ झा, कुमकुम बाला वर्मा, श्वेता शंकर, कुमार प्रीतम, कुमार विजय, राजेश कुमार, विनय कुमार, डेनियल मरांडी, अंशु कुमारी सिंघानिया, आनंद मोहन झा, दीपक कुमार सहित तमाम अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। चंबा थाना क्षेत्र के चैताडी में लंबे समय से संचालित एक अवैध आरा मिल को बुधवार को वन विभाग के डीएफओ परवेश अग्रवाल के नेतृत्व में ध्वस्त किया गया। वहीं मिल से करीब 2 लाख से अधिक कीमत की लकड़ियों को जब्त करते हुए अवैध आरा मिल के संचालन करने वाले सोमर बढ़ी को भी गिरफ्तार किया गया। इस बाबत गिरिडीह के डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि चैताडी में अवैध आरा मिल के संचालन की सूचना पिछले कई दिनों से मिल रही थी, जिसके बाद अवैध आरा मिल में छापामारी कर करीब 2 लाख की लकड़ी को जब्त किया गया है। साथ ही अवैध आरा मिल के संचालन में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों को जब्त कर वन विभाग के कार्यालय भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस छापेमारी के दौरान अवैध आरा मिल के संचालक सोमर बढ़ी को भी गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि वन विभाग की टीम के द्वारा लगातार अवैध आरा मिलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये गुप्त सूचना मिली थी हमें कि चैताडी में कारा मिल चल रहा है अवैध रूप से। उन्हें लाइसेंस के घर में कैंपस में ही अंदर मशीन स्थापित कर लिया है, चला रहा है। तो तुरंत हमने रेड किया और एक आदमी उसमें अरेस्ट हुए हैं जो 21 से मौके वारदात से, और आरा मिल हम लोगों को खड़ दिए, लकड़ियाँ सीज कर ली गई। कितने कीमत की लगभग लकड़ी वहाँ से जब्त की गई? लकड़ी करीब 1.5 लाख रुपए की है और मशीनें भी हैं। हाँ, मशीन का छोड़ के लकड़ी की कीमत 1.5 लाख होगी, बाकी मशीन का करीब 2 लाख 1.5 लाख मशीन की भी कीमत होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई इलाकों में जो सूचनाएं मिलती है कि अवैध आरा मिल का संचालन हो रहा है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? जब हम लोग को सूचना मिली है तब तक हमने कार्रवाई की है और हमको लगता है कि जो ये विगत 3 वर्षों में करीब 85-90 आरा मिल हमारे द्वारा खड़ा गया है। ये भी एक मेरे समझ से एक रिकॉर्ड होगा यहाँ का। 3 साल में हमने करीब 85-90 आरा मिल उखाड़ दिया है। पूर्व विधायक निर्भय साहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में बुधवार को सावित्रीबाई फुले एवं वीरू नाचिया जी की जयंती मनाई गई। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से यह आयोजन हुआ। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संगीता सेठ ने किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी, भाजपा वरिष्ठ नेत्री साली वैश्यख्यार, महिला मोर्चा पूर्व अध्यक्ष संजू देवी, मंत्री मीना गुप्ता, सोशल मीडिया प्रभारी अंजना मिश्रा, कार्य समिति सदस्य पिंकी साहू, मध्य भाग मंडल अध्यक्ष रीना मंडल, किरण पांडे, लता वर्मा, बेबी देवी, सरिता सिन्हा आदि महिलाएं उपस्थित थी। इनके साथ भाजपा के जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, संदीप टंकेट, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा, एससी मोर्चा महामंत्री प्रकाश दास, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, सोशल मीडिया प्रभारी मोतीलाल उपाध्याय आदि मौजूद रहे। संगीता सेठ व अन्य वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले और वीरू नाचिया प्रेरणा स्रोत है। सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं की शादी में बाल प्रथा से मुक्त करवाई। वीरू नाचिया जी जो तमिलनाडु की रानी थी, उन्होंने सर्वप्रथम फिरंगियों के विरुद्ध शस्त्र उठाया था। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज देश की पहली शिक्षिका और महिला समाज सुधारक
जिनका देश के प्रति अतुलनीय योगदान रहा, ऐसी हमारी महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी और हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इन दोनों वीरांगनाओं को आज के दिन हम लोगों को याद करवाया और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास हम सभी महिला बहनें करते हैं। और इससे आप सभी देशवासियों को एक महिला शिक्षिका हमारी जो प्रेरणादायक है सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नाचियार जी की जयंती पर उनको सादर नमन है, उनको श्रद्धांजलि है और आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता। आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी का 3 जनवरी 1831 को जन्म हुआ था और इनके जीवन के हर एक दिन से हम महिलाओं के लिए सीखने योग्य कई बातें निकलकर आती हैं। इनका विवाह, जैसा हम सभी ने पढ़ा है, मात्र 10 वर्ष की उम्र में सन 1841 में ही हो गया था। तो हम सभी महिलाएं यह कल्पना ही कर सकती हैं कि इतनी अल्प आयु में इनका विवाह हो जाना और कैसे कैसे इन्होंने संघर्ष अपने जीवन में किए होंगे। और जितना हम इनके बारे में जानते हैं, इन्होंने महिला शिक्षा और दलित शिक्षा को लेकर के समाज में काफी काम किया, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और पहला जो महिलाओं का, बालिकाओं का विद्यालय था, उसकी यह प्रिंसिपल थी और साथ ही इन्होंने प्रथम किसान स्कूल भी शुरू किया था। तो इनका जो हमारे समाज के लिए और खास करके नारी जाति को आगे बढ़ाने के लिए जो इनका योगदान है, उसे हम कभी भूल नहीं सकते। तो हमारे लिए एक आदर्श है और इनके जन्म दिन को आज हम सभी यहाँ मना रहे हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण आज से उतने वर्षों पहले सन 1831 में जन्म हुआ इनका, तो हमारे लिए यह पूजनीय है। इनका अनुकरण हम सभी करने का आज यहाँ महिला बहनें प्रेरणा लेती हैं। बगोदर थाना क्षेत्र के अटका स्थित एक पेट्रोल पंप में खड़े ट्रक से लगभग 9 लाख मूल्य के सरसों तेल की चोरी का मामला बुधवार को सामने आया है। हालांकि मामला सोमवार का है। ट्रक ड्राइवर के अनुसार राजस्थान के कोटा से बांकुड़ा के लिए सरसों तेल लोड होकर जा रहा था। इसी दौरान रविवार की रात ट्रक को पेट्रोल पंप में लगाकर उपचालक के साथ ट्रक के कैबिन में सो गया। सुबह उठने पर पता चला कि ट्रक के पीछे का त्रिपाल काटकर 450 डब्बा सरसों तेल गायब कर दिया गया है। सूचना पर बगोदर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर पूछताछ की और मामले में हर बिंदु पर जांच की जा रही है। बता दें कि इलाके में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं सामने आई है। कई बार इसमें चालकों और उपचालकों की संलिप्तता भी पाई गई है। इसलिए पुलिस पूरी गहराई से एक एक बिंदु पर तफ्तीश में जुट गई है। से राजस्थान कोटा से लेके बांकुड़ा के लिए निकला था। मैं यहाँ अटका पंप में करीबन कल 8 बजे रात को 8:32 में मैं यहाँ पे पहुँचा। फिर मैं जाके होटल में खाना वाना खा के आके मैं गाड़ी में सो गया। जब मैं सुबह के 4 बजे जब मैंने उठा तो मैंने गाड़ी का पीछे जाके देखा तो देखा कि मेरा इतना करीबन 400 साढ़े 400 के आसपास टीना कटा हुआ है, तिरपाल काट के माल ले गया हुआ। चैताडी अस्पताल में प्रशिक्षु डीएसपी कैलाश महतो व पचम्बर थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने जांच पड़ताल की। जानकारी के मुताबिक सुदूरवर्ती गांव में आने वाली प्रसूति महिलाओं को झांसे में लेकर इन्हें निजी नर्सिंग होम में भेजे जाने की शिकायत पर पुलिस यहां पहुंची थी। इस दौरान अस्पताल में सभी कर्मचारियों और मरीज के परिजनों ने डीएसपी व थाना प्रभारी ने बातचीत की व सलाह दी कि किसी भी सूरत में बहकावे में न आए और परेशानी आने पर पुलिस को इसकी सूचना दे। वहीं मिली जानकारी पर पुलिस ने पास में संचालित जनता नर्सिंग होम में भी जांच की। इस दौरान अस्पताल में हर और गंदगी का अंबार पाया गया। वहीं मरीजों को भी कोई सुविधा वहां नहीं दी जा रही थी। इस दौरान बातचीत के क्रम में पाया गया कि सभी मरीजों को सहिया यहां लेकर आती है और उन्हें फिर भारी भरकम बिल थमा दिया जाता है।
इस बाबत कई मरीजों ने बताया कि उन्हें सरकारी अस्पताल जाना था, लेकिन उन्हें डराया गया और विवशता में वे लोग निजी नर्सिंग होम आने को मजबूर हो जाते हैं। इस बाबत प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है और पाया गया कि कई लोग जो सरकारी अस्पताल आए थे उन्हें बरगलाकर निजी नर्सिंग में ले जाया जाता है। डीएसपी ने अपील की है कि लोग ऐसे झांसे में न आए और सरकारी अस्पताल में सारी सुविधा है, लोग यहां अपना इलाज कराएं। ये देखिए, वहाँ पे ये लगातार सूचना मिल रही थी कि जो भी मतलब इलाज कराने के लिए जो बगल में सरकारी अस्पताल है वहाँ पे आते हैं तो उनको तहिया के द्वारा बरगला के यहाँ करीब में ही एक हॉस्पिटल है, जनता हॉस्पिटल, यहाँ पे अच्छे इलाज के नाम पे लाया जाता है। जब अंदर घुस के मैंने चेक किया तो सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। इन लोग को पता नहीं होता क्योंकि ये दूर के प्रखंड से आए हुए हैं, जमुआ प्रखंड से आए हुए हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये बस एक डराया जाता है कि आपका बच्चा ये वो, मतलब इस तरह का, हाँ, इस तरह का सिचुएशन रहता है कि ये लोग भी मानसिक रूप से उस मतलब हाँ उस दबाव में रहते हैं कि कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं और यहाँ पे आते हैं इलाज के नाम पे। लेकिन यहाँ अंदर घुस के जब चेक किया तो पता चल रहा है कि कुछ भी नहीं है, मतलब सुविधा के नाम पे एकदम नहीं है। खिड़की टूटा हुआ है, जो ग्लव्स का इस्तेमाल हो रहा है वो ऐसे ही हाथ धो के फेंका हुआ है। बेड पे कुछ नहीं है, नॉर्मल एक बल्ब जल रहा है और डॉक्टर मतलब ये एक तरीका से सिंडिकेट नजर आ रहा है। मतलब सहिया का जो इससे मैनेजमेंट है, जो इस हॉस्पिटल का एक मैनेजमेंट है, ये कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट के रूप में वर्क कर रहे हैं कि वहाँ जो भी मरीज सरकारी अस्पताल जाएंगे उनको डाइवर्ट करना है और इसी तरीके के जो छोटे मोटे प्राइवेट अस्पताल हैं वो वहाँ पे ले जाना है और मोटी रकम में इलाज करना है। बेगमबाद के खंडोली शहरपुरा में बुधवार को सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर सिद्धो कान्हो जनसंघर्ष मंच का गठन किया। इस दौरान जंगल जमीन पर जनता के अधिकार की लड़ाई तेज करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीवन हेम्ब्रम तथा संचालन रामलाल मुर्मू ने करते हुए कहा कि इस इलाके में जनता के सवालों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वन भूमि पर बसे लोगों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। हमारे दूसरे सवाल भी मौजूद हैं, इसलिए हम मुद्दों पर लड़ाई तेज करने की जरूरत है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि आदिवासियों सहित अन्य गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। लोग इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई शुरू कर रहे हैं। सिद्धो कान्हो जनसंघर्ष मंच का गठन कर वन भूमि में बसे आदिवासियों व अन्य गरीबों को वन भूमि का पट्टा, भूमिहीनों के लिए जमीन सहित उनके अन्य अधिकारों पर लड़ाई तेज करने की बात है। हम पूरी तरह से इस लड़ाई का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आदिवासियों और गरीबों के बजाय जल, जंगल, जमीन सहित प्राकृतिक संपदाओं और सार्वजनिक संपत्तियों पर भी कंपनियों का कब्जा दिला रही है। इसलिए उन्होंने लोगों से भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, जल, जंगल, जमीन बचाओ के आह्वान के साथ 18 दिसंबर को धनवार में आहूत संकल्प सभा में भाग लेने की अपील की। मीटिंग में सर्वसम्मति से सिद्धो कान्हो जनसंघर्ष मंच का गठन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही माले नेता राजेश यादव को इसका संरक्षक चुना गया। वैधानिक प्रतिक्रियाओं के तहत इस संगठन के निर्माण के लिए एक 61 सदस्यीय तैयारी समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष श्याम किशोर हांसदा, सचिव रामलाल मुर्मू तथा कोषाध्यक्ष बबलू हांसदा को बनाया गया। इसके अलावा कटीलाल मरांडी, बलदेव कोल, रंजीत दास, शंभू तुरी, सुकर बास्की, श्यामलाल सोरेन, राजेश हेम्ब्रम, राजू पासवान, लोगन सोरेन, मंगल किस्को, मुन्ना हांसदा, सीतालाल हांसदा, अनिल हेम्ब्रम, रूपलाल टुडू, साहेब राम बास्की, सुंदर मरांडी, गुलाब मोहली सहित 33 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। अभी हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के भंडारेडी पंचायत अंतर्गत कुसमाटांड टोला सिंजोडी में एक बैठक की है यहाँ स्थानीय लोगों के साथ। ये तमाम यहाँ के रहने वाले पुराने बासिंदे हैं, आदिवासी भाई लोग हैं और यहाँ बगल में देख रहे हैं कि खंडोली पर्यटन का भी विकास हुआ है। लेकिन इनकी समस्या है कि ये दोनों तरफ आने जाने के लिए जो रास्ता नहीं है और डैम पर भीड़ बढ़ने के कारण, डैम और बांध ये चौड़ा नहीं होने के कारण और उस पर रास्ता बाधित होने के कारण इन तमाम लोगों को परेशानी होती है। दूसरी बात है कि यहाँ अगर पर्यटन के सीजन में घूमने फिरने जब यहाँ लोग आते हैं सैलानी, तो उस सीजन में
जो यहाँ पर एक रोजगार का भी जो अवसर बन रहा है उसमें, लेकिन यहाँ के लोगों के रोजगार की कोई गारंटी नहीं हो पा रही है। इसलिए प्रशासन को, सरकार को ये चाहिए, हम ये मांग करते हैं भाकपा माले की तरफ से, सिद्धू कान्हू जन संघर्ष मंच की तरफ से, कि यहाँ जो भी पर्यटन के रूप में यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले इसकी गारंटी होनी चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ देखा जाता है कि लोग अगल बगल में स्टैंड लगा करके भी अगर कोई यहाँ पर अपना रोजगार करते हैं तो यहाँ पुलिस प्रशासन के कुछ लोग आकर के, सारे लोग नहीं, कुछ लोग आकर के वो परेशान करते हैं। कल भी इस तरह की एक घटना हुई थी जिसमें हम लोगों ने स्टेप लिया और इसका जब विरोध किया गया तो वो लोग बैकफुट पर गए और सीनियर अफसर ने जो है इस चीज को कंट्रोल किया है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। यहाँ के लोग अगर अपने रोजगार के लिए अगर कुछ करते हैं तो उसके ऊपर कोई तरह की बंदिश ना लगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर्यटन का एक समुचित तरीके से विकास हो और ये जो खंडोली का जो बांध है उसको चौड़ा किया जाए, ताकि हम देखते हैं कि किसी भी बांध में, डैम में, जहाँ घूमने फिरने से लेकर के जो भी चीज हो, वहां पर डैम का रास्ता कभी बाधित कहीं नहीं किया जाता है। सालों भर वो डैम का जो है रास्ता चालू रहता है हमेशा, लेकिन यहाँ देखते हैं कि सीजन आने के बाद में ये पूरा डैम बाधित होता है, लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती है। तो कोई विकल्प है नहीं, इसलिए उस डैम का जो रास्ता है, बांध है, उसको चौड़ा करके उसको सार्वजनिक हमेशा के लिए किया जाए, ये हमारी मांग है। और हम तमाम लोगों ने अभी यहाँ पर निर्णय लिया है कि गांव में सिद्धू कान्हू जन संघर्ष मंच का गठन करते हुए और हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई, जो वन भूमि में बसे हुए हमारे आदिवासी भाई हैं और तमाम लोग हैं, गरीब लोग, उनको भी वन भूमि का पट्टा मिले, जो भूमिहीन है उनको भी जमीन सरकार की ओर से मिले, ये तमाम मांग करते हुए हम लोग ये निर्णय लिए हैं अभी कि 16 जनवरी हम लोग कॉमरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस पर बड़ी तादाद में हम लोग बगोदर जाएंगे और कॉमरेड को याद करते हुए अपने अधिकार की लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे। और उसके बाद हूल दिवस जो आने वाला होगा उसमें हम लोग ऐतिहासिक रूप से हम लोग 10,000 लोग जमा होकर के हम लोग सिद्धू कान्हू के रास्ते जन संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी साथियों को हम आज की इस बैठक को सफल करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं और अपील करते हैं कि 16 जनवरी बगोदर जाने के साथ ही हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिरनी के रामचंद्र मोदी मेमोरियल हॉल में बुधवार को विंडवाल सेवा समिति की ओर से महाराजा अहिवरन जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष लखनलाल वर्णवाल तथा विशिष्ट अतिथि पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष गोपीनाथ वर्णवाल, जिला अध्यक्ष संजय मोदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महाराजा अहिवरन जी के चित्र पर सामूहिक दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपस्थित अतिथियों का स्वागत माला व शॉल देकर किया गया। कार्यक्रम का संचालन सूरज मोदी ने किया। कार्यक्रम के दौरान महिला प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी बंगाल के मंजू देवी ने कहा, हमारे समाज के बेटियों को जागरूक होने की जरूरत है, तभी हमारा समाज विकसित होगा। आज हमारे बेटियों को फिल्मी दुनिया वाले गाने पर डांस नहीं करना चाहिए, हमें अपने धार्मिक गाने पर डांस करने की जरूरत है तथा महाराजा अहिवरन जी हमें उनके द्वारा बताए तथा उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए विस्तार से जानकारी दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष लखनलाल वर्णवाल ने कहा, हमारा मकसद है समाज को जोड़ना तथा निस्वार्थ भाव से समाज के साथ काम करना हमारा पहली प्राथमिकता है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि सूरज कुमार मोदी, रणवीर मोदी, प्रखंड अध्यक्ष मुकेश मोदी, सुरेंद्र मोदी, महेश मोदी, चंदन बजरंगी, राजेंद्र मोदी, परमेश्वर मोदी, सांसद प्रतिनिधि नरेश वर्णवाल, आरती देवी अन्य मौजूद थे। डीसी ऑफिस सभागार में उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में बुधवार को सीबीआरएन इमरजेंसी से संबंधित होने वाले मॉक ड्रिल अभ्यास को लेकर बैठक की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने बताया कि 4 जनवरी यानी कल दोपहर 12:30 बजे गिरिडीह मैदान में एनडीआरएफ टीम पटना के द्वारा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी से संबंधित मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसी भी रासायनिक, केमिकल एवं बायोलॉजिकल आपदा के दौरान घायल व चोटिल व्यक्तियों के अमूल्य जीवन की रक्षा करना, सभी रिस्पांस एजेंसियों का रिस्पांस चेक करना व सभी स्टेक होल्डर्स के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना है।
एनडीआरएफ टीम पटना के इंस्पेक्टर रामकुमार सिंह ने बताया कि रासायनिक, जैविक व रेडियोधर्मी आपदा होते हैं, जिसके विषय में जानकारी ही बचाव का मूल मंत्र है। इस मॉक अभ्यास द्वारा खोज, राहत व बचाव कार्य के संचालन में आने वाली कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर करना भी है और समय समय पर इस तरह के मेगा मॉक अभ्यास द्वारा महत्वपूर्ण जीवन की रक्षा की जा सकेगी। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, सहायक श्रमायुक्त, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, जिला अग्निशमन पदाधिकारी समेत अन्य संबंधी अधिकारी उपस्थित थे। छह सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के मुख्य गेट पर किया तालाबंदी। विश्वविद्यालय से स्नातक सेमेस्टर 2 के परीक्षा परिणाम सुधार करने की हुई मांग। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने मुफस्सिल थाना अंतर्गत उसरी जल प्रताप संचालन समिति के सदस्यों को प्रदान किया आईडी कार्ड और लाइफ कार्ड। समिति के सदस्य अब पुलिस के साथ मिलकर पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की सुरक्षा का रखेंगे पूरा ध्यान। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी सदस्यों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। 10 जनवरी को सभी कर्मचारी भोजन अवकाश के पूर्व 1 घंटे का करेंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल। चैताडीह में लंबे समय से संचालित एक अवैध आरा मिल पर वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के नेतृत्व मिल को किया गया पूरी तरह से ध्वस्त। 2 लाख से अधिक कीमत लकड़ियों को किया गया जब्त। और पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय पर भाजपाइयों ने प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और वेरू नाचिया की मनाई जन्म जयंती। दोनों आत्माओं की जीवनी पर डाला गया प्रकाश। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।